रहते फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जाओं को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया कि गाय के जो कंडे होते हैं वो इतने शुद्ध और पवित्र होते हैं कि यदि इन्हें आप अपने घर में हवन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमेशा आपके घर में सुख सौभाग्य को लेके आएंगी। यदि आप पूजा स्थल में थोड़े देर गोबर के कंडे जला के उसमें हवन डाल देते हैं, हवन सामग्री तो आजकल आपको रेडीमेड मिल जाती है, उसको थोड़े से घी और शक्कर में मिला लीजिए और अपने घर में हवन पूजन हमेशा करते रहिए। हर मंगलवार को करिए, हर शनिवार को करिए, ऐसे दिन बना लीजिए। यदि रोज़ आप नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इन चीज़ों को करते रहें। इससे क्या होगा, इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमेशा के लिए दूर होना शुरू होती हैं और आपके जो मुख्य द्वार हैं उन पे आपको स्वास्तिक बना के रखना है, त्रिशूल का निशान बना देना है ताकि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ना करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा वट वृक्ष को भगवान शिव का रूप मानकर हम पूजते हैं। तो सोमवार के दिन जब आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो देखिए बड़ दादा जो हैं, वट वृक्ष जो है वो आपको भैरव और माता भैरवी के रूप में साथ देते हैं, हमेशा हर जगह आपकी सुरक्षा करते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, वट वृक्ष की पूजा करने जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप देखिए उनकी जो जितनी भी जड़ें निकल के बाहर आती हैं, बारीक बारीक उन जड़ों को लेके आ जाना है। एक आपको गट्ठे के रूप में लाना है, यानी इतनी लाना है कि एक छोटा सा गट्ठा उसमें बन जाए। अब इन लकड़ियों को कुछ दिन आपको सुखा लेना है, लकड़ियाँ नहीं लाना है, उनकी जड़ें लेके आना है। जितनी भी जड़ें निकलती हैं छोटी छोटी उनको जमा करके ले आइए। सोमवार के दिन ही करिए, ये शिव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। ये आपके धन धान्य को, बरकत को बढ़ाने में बहुत कारगर होती हैं। तो इनको लपेट के इनको सुखा लीजिए और इनको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े से या लाल धागे से बांधते हुए लटका दीजिए। तो ये क्या करेंगी, आपके घर में नेगेटिव जितनी भी ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं उनको वहीं रोक देती है, यानी बाहर रोक देती हैं। क्योंकि वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष में भगवान भैरव और माता भैरवी का स्थान दिया गया है। शिव जी की जब हम पूजा करते हैं वट वृक्ष में तो माता शिव और पार्वती दोनों वहाँ स्थापित होते हैं, पर उनके जो रक्षक होते हैं, यानी हमारे जो भक्त हैं, जैसे शिव जी के जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने भैरव और माता भैरवी को आदेश दिया है कि जो भी शिव भक्त हैं उनकी रक्षा भैरव और माता भैरवी करते हैं। तो जब आप इन जड़ों को लेके आ जाते हैं और अपने या तो गले में रख लीजिए या तो फिर आपके अलमारी का जो लॉकर है उसमें रखिए, इसमें धन धान्य की बरकत होगी। इसके अलावा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर इसे आपको टंगा देना है, जिससे क्या होगा, आपके घर में निगेटिवनेस जो आता है या बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये आना रुक जाएंगी। ये बहुत कारगर उपाय होते हैं। ये जितने भी पेड़ पौधे और वृक्ष हमारे जो देव तुल्य बताए गए हैं, जैसे वट वृक्ष जो है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए पवित्र वृक्ष माना गया है। पीपल का वृक्ष है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो इन वृक्षों के जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा जैसे आपका जैसे बरकत नहीं है, आपकी धन संपदा में कुछ परेशानियां आती हैं, तो वट वृक्ष के जितने फूल होते हैं उनको लाके आप यदि रखते हैं गले में बांध के, लाल कपड़े में चावल हल्दी कुंकू डाल के, एक सिक्का डाल के इसे अपने गले में डाल के रखिए। इससे क्या होगा, आपकी बरकत जो है वो हमेशा बनी रहेगी, आपको पैसे की तंगी तकलीफ कभी नहीं होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करने से बहुत लाभ मिलता है और इनको हमें सोमवार के दिन ही करना चाहिए। जो शिव भक्त होते हैं वो हमेशा सोमवार के दिन वट वृक्ष की पूजा अवश्य करते हैं, क्योंकि वट वृक्ष जो है भगवान शिव का ही एक स्वरूप धरती पे माना गया है। तो शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद आप जब वट वृक्ष को जल चढ़ाते हैं तो उसमें
अक्षत, हल्दी, कुंकु और ये फूल डाल के चढ़ाते हैं। उसके अलावा हम उनकी आराधना करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए जब इन चीज़ों को मांग के ले आते हैं तो ये हमारे घर में प्रवेश करने के उपरांत हमें बरकत देना शुरू होती है, यानी धन धान्य से भरना शुरू करती हैं। ये सारे मेथड जो हैं, ये हम छोटे छोटे उपाय जब करते हैं तो ये देखिए इनसे बहुत सारे बेनिफिट मिलना शुरू होते हैं, और जब हम करते हैं तभी इनके फ़ायदे हमें मालूम पड़ते हैं। तो आपको यही करना है। सोमवार के दिन आपको वट वृक्ष की इन सारी जड़ों को लेके आना है। इसे आप अपने पर्स में भी डाल के रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध के कुछ समय तक रखना है। इसके बाद यदि आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप इसे हटा सकते हैं, और यदि आपको बरकत भी मिलती है तो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप इसे बदल सकते हैं। वापस इसे वहीं डाल के आ जाइए, विसर्जन कर दीजिए, उस पर जल चढ़ा दीजिए, और उसके अलावा दूसरा नया लेके आ जाना है, और उन नए को अपने पर्स में या गले में या लॉकर में आपको रखना है। इन सब चीज़ों को करने से हमारे घर में बरकत जो है वो बनी रहती है, और घर की निगेटिविटी के लिए इसे सामने के दरवाजे पे आपको लगाना है। अमावस्या के दिन तो आपको इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या पड़ती है तो उस दिन आपको अपने घर में हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, और इसके अलावा जो आपकी गच्ची है यानी छत है, छत पे आपको सरसों का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे नेगेटिवनेस जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो आपको हमेशा ये करना है। जब भी अमावस्या पड़ती है उससे पहले आपको अपने घर में, अपने छत पे जो सरसों होती है उसको आपको छिड़काव कर देना है। थोड़ी सी सरसों लीजिए और पूरे घर में या पूरी छत पे आपको डाल देना है, जिससे जो नेगेटिवनेस है वो हटना शुरू होता है। तो इन चीज़ों को करिए। छोटे छोटे उपाय हैं पर बहुत कारगर होते हैं, और इनसे लाभ भी बहुत जल्दी मिलता है। इनको करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और राधे राधे कमेंट्स में अवश्य लिखिए, ताकि अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसा नया देखने के लिए मिले जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और जानकारी पूर्ण होगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।